नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। बांग्लादेश ने असल घुसपैठ तो अब की है और रोज घुसपैठियों के नाम पर वोट मांगने वाले अमित शाह की जुबान नहीं खुल रही है। जिस बिहार में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं और जहां रोज अमित शाह चिल्लाते फिर रहे हैं, उसके भी एक हिस्से को बांग्लादेश की सरकार ने ताल ठोक कर कह दिया कि हमारा है। करिए घुसपैठ की बात। और ऐसा भी नहीं है कि किसी गुप्त मीटिंग में कहा है, ताल ठोककर मीडिया के कैमरों के सामने वहां के अंतरिम प्रमुख ने कहा है कि बिहार का एक हिस्सा बांग्लादेश का है। नरेंद्र मोदी भारत की गर्दन और कितनी झुकाएंगे। उनसे न बित्ते भर का पाकिस्तान समझता है, न छटाक भर का बांग्लादेश और न अंगुल भर का नेपाल। और रही बात अमेरिका की, तो मोदी जी इस कदर दहशत में रहते हैं, पता चलता है ट्रंप आ रहा है तो विदेश घूमने के रसिया ट्रिप ही कैंसिल कर देते हैं। विश्व गुरु का बाजा बजा हुआ है। सारी पोल पट्टी खुल चुकी है कि कितने पानी में है, असल में कितनी डिप्लोमेसी आती है। यह तस्वीर देख रहे हैं ना आप। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस जिस आदमी से मिल रहे हैं वो पाकिस्तानी सेना का नंबर 2 है, जनरल साहिर शमशाद मिर्जा। शेख हसीना की सरकार गिरने के बाद मोदी ने जिस तरह बांग्लादेश के साथ रिश्तों को हैंडल किया है, उससे साफ है कि मोदी के बस की कूटनीति है ही नहीं। इससे पहले पाकिस्तान और बांग्लादेश एक दूसरे को देखना तक पसंद नहीं करते थे। बांग्लादेश का जन्म ही पाकिस्तान से युद्ध लड़के हुआ है। और ये लड़ाई लड़ी किसने थी? भारत ने, इंदिरा गांधी के नेतृत्व में। उन्होंने पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके बांग्लादेश की बुनियाद रखी थी। उस बांग्लादेश ने पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत के खिलाफ खेल खेलना शुरू कर दिया है। पिछले 1 साल में बांग्लादेश और पाकिस्तान की कट्टर दुश्मनी भारत विरोध के नाम पर दोस्ती में बदली है। उस पर विस्तार से बात करेंगे आगे, लेकिन फिलहाल इस तस्वीर को गौर से देखिए, जिसमें मोहम्मद यूनुस पाकिस्तानी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा के साथ हाथ मिला रहे हैं, किताब भेंट करना। इस किताब का नाम है आर्ट ऑफ ट्रायम्फ, मतलब जीत की कला। लेकिन किताब के नाम पर भी मत जाइए। इस किताब के कवर को देखिए, इस पर जो नक्शा बना हुआ है उसको ध्यान से देखिए। आर्ट ऑफ ट्रायम्फ नाम के इस किताब के कवर पर छपे नक्शे में भारत के कई राज्यों को बांग्लादेश का हिस्सा दिखाया गया है। यह है नरेंद्र मोदी के विश्व गुरु की छवि की हालत। जानना चाहेंगे कितने राज्यों को? पूरे 7 राज्य। जी हां, बांग्लादेश ने भारत के 7 राज्यों के हिस्सों को पाकिस्तान के सामने ही नहीं, कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों के सामने अपना हिस्सा बताया, वो भी आधिकारिक तौर पर। भारत के 7 राज्यों, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, बिहार, झारखंड और यहां तक कि ओडिशा के कुछ हिस्सों को भी बांग्लादेश के नक्शे पर दिखाया गया है। सवाल है कि बांग्लादेश की इतनी हिम्मत कैसे होती है? यह है नरेंद्र मोदी की असली वैश्विक हैसियत। पूरी दुनिया को पता है कि भारत की सत्ता में एक कमजोर प्रधानमंत्री बैठा हुआ है जिसे दुनिया में कोई नहीं सुनता। और हालत यह हो गई है कि बांग्लादेश और नेपाल तक हमको धमका रहे हैं। और मोदी के विदेश मंत्रालय की तो यह स्थिति है कि तस्वीर सामने आने के 24 घंटे बाद तक इस पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आती। सब सोए पड़े रहते हैं। आपको बता दें कि शमशाद मिर्जा पाकिस्तानी सेना में आसिफ मुनीर के बाद दूसरे सबसे ताकतवर अधिकारी हैं और माना जा रहा है कि मुनीर के बाद मिर्जा ही पाकिस्तानी सेना के चीफ बनेंगे। अब आइए जरा समझते हैं कि जो किताब मोहम्मद यूनुस ने पाकिस्तानी जनरल को गिफ्ट की है वो है क्या। आर्ट ऑफ ट्रायम्फ एक आर्ट बुक है, जैसा कि नाम से ही साफ है। इसमें बांग्लादेश में जुलाई अगस्त 2024 के छात्र जन आंदोलन के दौरान दीवारों पर बनी चित्रकारी और बांग्लादेश की दूसरी कलाकृतियों का कोलाज है। पिछले साल सितंबर में अंतरिम सरकार के प्रमुख सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने ही इसको जारी किया था। अब समझिए कि भारत के 7 राज्यों के हिस्सों पर दावे का यह अभियान जो मोहम्मद यूनुस चला रहे हैं वो कितना बड़ा है। वो विदेशी राष्ट्राध्यक्षों को लगातार ये किताब भेंट कर रहे हैं कि भारत के ये हिस्से हमारे हैं। ढाका ट्रिब्यून के मुताबिक यह किताब अब तक 12 से ज्यादा विदेशी नेताओं और अधिकारियों को भेंट की जा चुकी है। भारत पर कब्जे वाले नक्शे के साथ इस किताब को गिफ्ट में देना एक राजनीतिक और कूटनीतिक संकेत माना जा रहा है बांग्लादेश की तरफ से। मतलब ये सीधे सीधे
बांग्लादेश की तरफ से भारत को धमकी है। यूनुस ने सितंबर 2024 में कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो को यह किताब गिफ्ट की थी। इसके अलावा वो तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, इटली की प्रधानमंत्री और नरेंद्र मोदी के मित्र जॉर्जिया मेलोनी, पूर्व कनाडाई पीएम जस्टिन ट्रूडो, ब्राजील के प्रधानमंत्री लूला डे सिल्वा और पूर्व अमेरिकी विदेशी मंत्री एंटनी ब्लिंकन जैसे बड़े नेताओं को यह किताब भेंट में दे चुके हैं। कोई नहीं सुन रहा नरेंद्र मोदी की। आपको बता दें कि पाकिस्तानी जनरल शमशाद मिर्जा 24 अक्टूबर को 6 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल के साथ ढाका पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने यूनुस समेत बांग्लादेश के सैन्य और नागरिक प्रतिनिधियों के साथ सुरक्षा, व्यापार और निवेश सहयोग बढ़ाने पर बात की। कमाल की बात तो यह है कि इस दौरान बांग्लादेश में भारी कत्लेआम को अंजाम देने वाले पाकिस्तान के जनरल ने कहा कि दोनों देशों के बीच पुराने सांस्कृतिक और ऐतिहासिक रिश्ते हैं। वे रिश्तों को और मजबूत करना चाहते हैं। दोनों देश एक दूसरे की मदद करेंगे। जाहिर सी बात है, इस मदद का जो आधार है वो है भारत से दुश्मनी। ये पहली बार नहीं है जब बांग्लादेश की तरफ से ऐसी हरकत की गई हो। पिछले साल दिसंबर में मोहम्मद यूनुस के सलाहकार महफूज आलम ने भी बांग्लादेश का एक गलत नक्शा पोस्ट किया था, बेहद आपत्तिजनक। इस नक्शे में महफूज आलम ने भारत के बंगाल, त्रिपुरा और असम के कुछ हिस्सों को बांग्लादेश का हिस्सा दिखाया था। महफूज आलम ने फेसबुक पर विवादित नक्शा पोस्ट करते हुए लिखा था, भारत ने यहूदी बस्ती प्रोग्राम को अपनाया है। बांग्लादेश को भारत पर निर्भरता से आजाद रखने के लिए 1975 के बाद 2024 होना ही था। दोनों देशों के बीच 50 साल का अंतर है, लेकिन हकीकत में कुछ भी नहीं बदला। हम भूगोल और बसावट में फंसे हुए हैं। हमें यह याद रखना चाहिए कि दक्षिण एशिया में पाकिस्तान अशराफ मुसलमानों की भूमि है, भारत ब्राह्मणवादी हिंदुओं की भूमि है और बंगाल मतलब अपना बंगाल और उनका अपना वाला बांग्लादेश हिंदू मुस्लिम दलितों की परवाह किए बिना सभी पीड़ितों की भूमि है। बांग्लादेश शुरुआती बिंदु है, अंतिम बिंदु नहीं। 1947 से 1971 और 1971 से 2024 तक यह खत्म नहीं हुआ। इतिहास अभी भी इंतजार कर रहा है। यह सब लिखा था। हालांकि भारत के विरोध के बाद महफूज आलम ने इस पोस्ट को डिलीट कर दिया था, लेकिन भारत विरोधी आक्रामकता की कमान मोहम्मद यूनुस ने, बांग्लादेश के अंतरिम प्रधान ने खुद अपने हाथों में ले ली। आपको पता ही है कि शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद से भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में लगातार तनाव बना हुआ है, जबकि पाकिस्तान और बांग्लादेश के रिश्तों में लगातार सुधार आता जा रहा है। मोहम्मद यूनुस बीते 1 साल में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से 2 बार मुलाकात कर चुके हैं। जनवरी में बांग्लादेशी लेफ्टिनेंट जनरल एसएम कमर उल हसन ने पाकिस्तान का दौरा किया। नतीजा 54 साल बाद, मतलब बांग्लादेश बनने के बाद कोई पाकिस्तानी जहाज पहली बार बांग्लादेश के बंदरगाह पर रुका। 1971 के बाद पहली बार एक पाकिस्तानी कार्गो जहाज नवंबर 2024 में चटगांव बंदरगाह पहुंचता है। पाकिस्तान ने 50,000 टन चावल की खेप भेजी। अप्रैल में ढाका में 15 साल बाद दोनों देशों के विदेश सचिवों ने मुलाकात की। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने 13 साल बाद ढाका का दौरा किया। सितंबर में अमेरिका में मोहम्मद यूनुस और इशाक डार के बीच मुलाकात हुई और इसके बाद पाकिस्तान के दूसरे नंबर के आर्मी जनरल साहिल शमशाद मिर्जा का ढाका पहुंचना। दोनों देशों ने सैन्य सहयोग बढ़ाने, गौर कीजिएगा, सैन्य सहयोग बढ़ाने, मिलिट्री ट्रेनिंग एक्सचेंज और मिलिट्री टू मिलिट्री इंटरैक्शन बढ़ाने पर सहमति जताई। यह भारत के लिए खतरनाक संकेत है और इस बात का सबूत है कि नरेंद्र मोदी सिर्फ और सिर्फ दबाकर खाते हैं और तान कर सोते हैं। जब वो बांग्लादेश और नेपाल तक से बने बनाए कूटनीतिक संबंधों को बरकरार तक नहीं रख सकते, तो अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस वाले उनको कितनी तवज्जो देते होंगे, समझना मुश्किल नहीं है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ़ौरन कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।